शुभमन गिल है, अभिषेक शर्मा है या सूर्य कुमार यादव है। इंशाल्लाह ये तकरीबन 2-3 ओवर में इंशाल्लाह इन तीनों को फारिग कर दूंगा आराम से इंशाल्लाह। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह, जो कि शायद एलजीबीटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बेतुकी बयानबाजी फिर से की है और कहा है कि जिस अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को पाकिस्तान बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे थे डिसमिस करने में, पहले 2 मैच में तो जम के धुलाई हुई थी उनकी, उनको वो 2-3 ओवर के अंदर बड़े आराम से आउट कर देते। उन्होंने बेवकूफी की बात करते हुए ये भी कहा कि हारिस रऊफ की 150 की बॉल उनको 140 की लगती है, क्योंकि हारिस रऊफ छोटी हाइट का बौना बॉलर है, जबकि उनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि उनकी 140 की बॉल भी इंडियंस को 160 की लगती। ये बात कुछ नई नहीं है। एहसानुल्लाह इस तरीके की बेवकूफी की, या मैं कहूंगा कि शायद वो या तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है या वो मेंटली अनस्टेबल है, क्योंकि वो हर वक्त इसी तरीके की बातें करता है। पाकिस्तान में भी वो बहुत बदनाम है और उसकी एक वजह है। ये वीडियो आप देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि एहसानुल्लाह की क्या इमेज है। मैं आपको कहता था ना कि एहसानुल्लाह पागल लगता है, अब वही बात होगी। उसने एक जगह रिवील किया कि मैं क्रिकेट इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि मेरा एक दोस्त जिसके साथ मैं लोंडेबाजी करता हूं अब्दुल्ला, वो मुझसे नाराज था और जब तक उसने मुझसे माफी नहीं मांगनी थी तो मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी शुरू करनी थी। यार ये कितना बेवकूफ है यार, इसे ये नहीं पता कि इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है और आगे जाके कर भी सकता है, लेकिन उन्हें दे हालात लग रहे हैं कि नहीं करना है इन्हें। तो जैसा कि आपने देखा कि एहसानुल्लाह एक मेंटली स्टेबल आदमी नहीं है और पीसीबी के साथ इनको इसका कुछ इंटरनल इश्यू चल रहा है, जिसकी वजह से इसको पीएसएल में भी मौका नहीं दिया जाता। एक तो दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि ये टकला कहता है कि इसकी एज 23 साल है। ये टकला कहीं से भी आपको 23 इयर्स का लगता है? मेरे ख्याल से तो ये रिटायरमेंट एज के आसपास है। मिनिमम टू मिनिमम भी इसकी एज 32-33 है। मतलब एज छिपानी होती है बहुत सारे क्रिकेटर्स को और वो 2 साल, 1 साल, 3 साल तक छिपाते हैं, लेकिन क्योंकि ये अनपढ़ है, जाहिल है, इसको समझ नहीं आया है, इसने कुछ 8-10 साल अपनी एज कम कर रखी है। इसने 1 साल पहले रिटायरमेंट भी अनाउंस की थी, जो कि इसने 1 दिन के अंदर ही वापस ले ली थी। ये तो शाहिद अफरीदी का भी बाप निकला। इसके पहले इसने पिछले साल भी एक इंटरव्यू दी थी जिसमें कि इसने ऊट-पटांग बातें की थी। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, मैं उसका लिंक नीचे अटैच कर रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं वो वीडियो। उसमें भी उसने उस ऊट-पटांग बातें की थी। नसीम शाह को बुमराह से बहुत बड़ा बॉलर बताया था। ये भी कहा था कि रिजवान दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है। पुरानी सारी जनरेशन से लेकर के करंट जनरेशन सारे ग्रेड्स मिला के रिजवान सबसे बड़ा बॉलर है। मोहम्मद हारिस का दोस्त है ये, तो उसके बारे में भी कुछ इस तरीके की बातें की थी। तो ये बंदा मेंटली स्टेबल नहीं है और फिलहाल ये परेशान है कि इसको पाकिस्तानी टीम में आना है, लेकिन इसको फिलहाल पाकिस्तान अपनी मैनेजमेंट से दूर रख रहा है, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि कंट्रोवर्सीज बहुत हैं। अगर इस तरीके के कंट्रोवर्शियल आदमी को टीम में लाया जाए तो ये टीम का माहौल भी खराब कर सकता है। आप समझ रहे हो कि मैं एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी वीडियो में आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किस किस्म का आदमी है। तो हो सकता है इसी वजह से ये नसीम शाह को पसंद भी करता हो। तो अब इस तरीके के प्लेयर को तो टीम में मौका दिया जा नहीं सकता, तो अब ये यूएई जाकर क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन ये जाने से पहले ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की मैनेजमेंट इसको एंटरटेन करे। लेकिन इसने खुद एक वीडियो में एक्सेप्ट किया है कि इसकी पाकिस्तान की जो सीनियर मैनेजमेंट है उन्होंने इसको ब्लॉक कर रखा है। एक बात और है कि इसका ये जो इंटरव्यू ले रहा था, ये एक ऐसा जर्नलिस्ट ले रहा था जो कि अभी खुद पीसीबी से बैंड है। ये वो जर्नलिस्ट है जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के सारी बात आपको बताता हूँ, लेकिन वो जर्नलिस्ट सिर्फ इसको इसलिए इंटरव्यू में लेके आया था क्योंकि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिसका पीसीबी के साथ झगड़ा चल रहा है। तनवीर अहमद, जो कि खुद एक पागल सुअर है, जो कि एक जंगली कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, तनवीर अहमद ने भी इसकी बात सुन के वो भी पागल हो गया, क्योंकि इसने बातें ही इतनी बेवकूफी की थी। तनवीर अहमद ने मेरे ख्याल से जिंदगी में आखिरी बार, पहली बार एक ऐसी बात की है जो मुझे थोड़ी ठीक लगी। आप सुनिए कि तनवीर अहमद उस पागल कुत्ते ने क्या कहा है। हैरानगी होती है यार, आप अभी फिट अनफिट हैं, आप फिट ही नहीं है, आप क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर हैं, आपका अता पता कोई नहीं है, तो आप इस किस्म के बयान देने का क्या मकसद है? मतलब क्या मकसद है? मैं अभिषेक शर्मा को 3 बॉलों पे आउट कर दूंगा, 6 बॉलों पे आउट कर दूंगा, मतलब यानी ये मसले मसाइल है हमारे लड़कों में, आपको ये बात करने का मकसद ही नहीं बनता।
बेशक आप इंटरनेशनल भी खेल रहे हो, ये बात करने मकसद नहीं। आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं, वसीम अकरम नहीं कह सकते कि मैं बोल के एडम गिलक्रिस्ट को आउट कर दूंगा। तो जैसा कि आपने देखा कि तनवीर अहमद जैसे पागल कुत्ते को भी इसने और ज्यादा पागल कर दिया, तो इसने कितनी बेवकूफी की बात की है। लेकिन मेरे ख्याल से इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेकर इसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको सीरियसली लेना चाहिए। और पाकिस्तान को जिस तरीके से इसकी शोल्डर इंजरी को इग्नोर कर दिया था और यूके में जाकर इसने खुद ट्रीटमेंट कराया था, मेरे ख्याल से पीसीबी को एटलीस्ट इसके मेंटल हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का पागल मेरे ख्याल से सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में हो। इस तरीके की ऊटपटांग बयानबाजी ये आगे भी करता रह सकता है, लेकिन मुझे डर है कि ये अपने पागलपन में कोई इस तरीके की हरकत ना कर दे जो क्रिकेट के लिए खराब हो। तो मेरे ख्याल से इस पागल का ट्रीटमेंट कराना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी को पब्लिक में ना लाया जाए, इस तरीके के आदमी के इंटरव्यूज को पब्लिक ना किया जाए। और उस जर्नलिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन होना चाहिए जो इस तरीके के लोगों को लाकर इस तरीके की बयानबाजी कराता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।